मध्य प्रदेश के सागर में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ दो अलग अलग घटनाओं में 2 स्कूली बच्चे समेत एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 9 लोग बह गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चों को बचा लिया गया। बाद में प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बहे 8 लोगों को भी सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि एक अब भी लापता है। राजस्थान के पाली में भारी बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश के बाद कई समंदर में तब्दील हो गई। रेल की पटरियों पर भी पानी भर गया। बारिश के बाद आसपास के गांव भी जलमग्न हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही ने दस्तक दी है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 4 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। बादल फटने के बाद कई मकान मलबे में जमींदोज हुए हैं। राजस्थान के बीकानेर में भी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। यहाँ पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते इलाके की कई सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। गुजरात में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए अहमदाबाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने लोगों से सचेत रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने अहमदाबाद समेत मध्य गुजरात में भारी बारिश का अनुमान जताया है। गाजियाबाद में 20 सड़क पर बना गड्ढा एक युवक की मुसीबत का सबब बन गया। पानी भरा होने की वजह से बाइक सवार युवक को गड्ढा दिखाई नहीं दिया और वो बाइक समेत गड्ढे में जा गिरा, लेकिन लोगों की भीड़ ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को क्रॉस वोटिंग से काफी मदद मिली। बीजेपी की सरकार वाले गुजरात में कांग्रेस के कम से कम 8 विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के पक्ष में मतदान किया। गुजरात में कोविंद को 132 विधायकों के वोट मिले, वहीं विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को 49 वोट मिले। गुजरात में विपक्षी कांग्रेस के 57 विधायक हैं। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दावा किया कि बीजेपी के 121 विधायकों के अलावा कांग्रेस के 11 विधायकों ने कोविंद के पक्ष में मतदान किया। पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला आज अपने जन्मदिन के मौके पर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। वाघेला ने इस मौके पर टाउन हॉल में समसंवेदना सम्मेलन बुलाया है। हालांकि कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को इस कार्यक्रम से दूर रहने की हिदायत दी है। कुछ वक्त पहले वाघेला के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा जोरों पर थी। आशंका जताई जा रही है कि वाघेला पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के केस में आज पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई ने कार्ति को पूछताछ के लिए जून में बुलाया था, लेकिन कार्ति ने एजेंसी के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज बेंगलुरु में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 21 से 23 जुलाई तक चलेगा। इस कॉन्क्लेव को सामाजिक अधिकारिता और अंबेडकर से जोड़कर किया जा रहा है। आज राहुल गांधी इसका उद्घाटन करेंगे। वहीं कल से अंबेडकर पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना दम दिखाएंगी। तृणमूल कांग्रेस आज कोलकाता में शहादत दिवस की शक्ल में कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इस मौके पर पार्टी राज्य में चुनौती दे रही बीजेपी को दम दिखाएगी। इस मौके पर कुछ स्थानीय कांग्रेस नेता तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद की जीत के बाद कानपुर में जश्न का माहौल है। कानपुर में लोगों ने इस मौके पर घरों को दीपों से सजाया और भगवान राम के नाम की रंगोली बनाई। इसके साथ ही पूरी सड़क को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। रामनाथ कोविंद की जीत के साथ ही कानपुर में उनके घर पर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े कर दिए गए हैं। पुलिस का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीम उनके घर पर पहुंची और जांच की। टीम ने चप्पे चप्पे की तलाशी लेकर पुलिस की एक टीम उनके घर पर तैनात कर दी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी रामनाथ कोविंद की जीत का जश्न दिखाई दिया। कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मिठाई बांटकर और नाच गाकर रामनाथ कोविंद की जीत का जश्न मनाया। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत का जश्न पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिला। यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर और आतिशबाजी जलाकर जीत का जश्न मनाया। पटना में भी बीजेपी दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामनाथ कोविंद की जीत का जश्न मनाया। ढोल नगाड़े की धुन पर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अमेरिका के पाकिस्तान को झटका देने के बाद अब साउथ कोरिया ने भी पाकिस्तान को झटका दे दिया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में चकोटी हटिया हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने के लिए निवेश कर रही साउथ कोरिया की कंपनी ने अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का फैसला किया है। कंपनी विवादित क्षेत्र होने की वजह से प्रोजेक्ट से पीछे हटने पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि विवादित इलाका होने की वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत कई अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कंपनियों ने प्रोजेक्ट के लिए मदद देने से हाथ खींच लिए हैं। महाराष्ट्र में घोटाले के आरोपी एनसीपी विधायक को लग्जरी सुविधा देने का मामला सामने आया है। दरअसल रमेश कदम को पूछताछ के लिए बीट कोर्ट लाया गया था।
कोर्ट ने कदम को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया, लेकिन पुलिस ने आरोपी विधायक से पूछताछ करने की बजाय उसे सरकारी रेस्ट हाउस में रखकर उसकी खातिरदारी की। हैदराबाद में पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहाँ एक पुलिसकर्मी ने एक शख्स से सीएम चंद्रबाबू नायडू के काफिले के बीच में आने पर थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल इस शख्स ने काफिले के बीच से गुजरने की कोशिश की। इस दौरान ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मी ने उसे तमाचा जड़ दिया। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी समेत हिंदू रक्षा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस के बाहर नरेश अग्रवाल का पुतला फूंका और विरोध जाहिर किया। बवाल बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू राष्ट्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने चीन के विरोध में वीवो और ओप्पो मोबाइल कंपनी के होर्डिंग्स में तोड़फोड़ की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग्स को तोड़ दिया। हाथों में डंडे और बेसबॉल के बैट लेकर कार्यकर्ता बाजार में घुसे और तोड़फोड़ की। ओडिशा के कालाहंडी से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यह एम्बुलेंस न मिलने के चलते गर्भवती महिला को चारपाई पर 2 किलोमीटर तक अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। दोनों की हालत ठीक बताई जाती है। इससे पहले भी राज्य में ऐसा मामला सामने आ चुका है। तुला BMC वर भरोसा नहीं का। शिवसेना के आरजे मलिष्का को निशाना बनाने के बाद FM चैनल आरजे के समर्थन में उतर आया है। चैनल ने एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में आरजे को गड्ढों से भरी सड़क पर नाव में बैठे दिखाया गया है। गाने के बोल हैं, आरजे को बोलने से मत रोक। शिमला में नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के मामले पर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। घटना से गुस्साए लोगों ने राज्यपाल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। प्रदर्शन में शामिल होने आए युवा घटना के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। यूपी के मैनपुरी में ज्वेलर के साथ पुलिस की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। यहाँ घरेलू बंटवारे के विवाद में पुलिस ने ज्वेलर अनिल कुमार की जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। अनिल कुमार के पिता ने पुलिस में विवाद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। एएसआई सियाराम के नेतृत्व में टीम ज्वेलर की दुकान पर पहुंची और मारपीट शुरू कर दी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर के आदर्श नगर में लुटेरों ने यूको बैंक में 17 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। हथियारों के दम पर लुटेरे बैंक में दाखिल हुए और 17 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरों ने बैंक में महिला कर्मचारी को पिस्टल दिखाकर गहने भी लूट लिए। साथ ही एक सफाई कर्मचारी की मोटरसाइकिल पर भी हाथ साफ कर दिया। राजस्थान के भरतपुर में मोबाइल दुकान पर चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहाँ चार्जर खरीदने के बहाने आए बुजुर्ग ग्राहक ने दुकानदार की नजर बचते ही मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया। दुकानदार जैसे ही मोबाइल निकालने के लिए पीछे मुड़ा, बुजुर्ग ने मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया। दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने 50 लाख के सोने के बिस्किट के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। ये चोर अपने मालिक की दुकान से सोना चोरी कर अपने गांव भाग गया था, लेकिन मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने इसे धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने खाकी वर्दी पहनकर लूट को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को 12 किलो चांदी, 1 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। 15 जुलाई को उन बदमाशों ने दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर चांदी के व्यापारी को लूटा था।